चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो आप जैसा आपको मालूम है कि आपका 11th का एग्जाम जो आने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक चेकलिस्ट वीडियो का सीरीज हम तैयार किए हैं। ठीक है, उसी क्रम में ये अगला वीडियो सेट से लेते हुए आज अगला वीडियो सेट से रिलेटेड लेता हुआ एक वीडियो आपके साथ लेके आए हैं। अगला वीडियो सेट से लेते हुए, सेट एकदम इजी टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, एक बार देखने का हो सकता है। ऐसे मोस्टली आपको याद ही होगा, लेकिन तब भी एक बार ओवरफुल देख लिया जाए, ठीक है बात, ताकि आपका पूरा क्विक रिवीजन हो जाए, अच्छा से आप एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को हैंडल कर सके। तो इसी क्रम में अब लेके आया है सेट से रिलेटेड। अड़ेगा सेट का टॉपिक, सेट ध्यान में है, सेट रिलेशन फंक्शन, ये सब तो इजी टॉपिक में है, गप टॉपिक है, ठीक है। लेकिन सेट से आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो रहने रहना है। सेट से 2 या 3 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इससे ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए ये टॉपिक को मन लगा करेगी। सबसे पहले आओ सेट। अड़ेगा सेट किसको कहते हैं? अड़ेगा सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़े सेट। सेट याद है? सेट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। मतलब वह सा एलिमेंट जिसको आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, सब के लिए एक ही डिफिनेशन होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं सेट। सेट जैसे अगर हम मान लो, अगर आपसे कहे कुछ क्वेश्चन में क्या देगा ना, 3-4 तो कलेक्शन दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। जैसे हमसे कहा जाए ए, तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ ठीक है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, बताओ क्या हो सकता है? पहला 5 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। क्या कोई आदमी इसका दूसरा कलेक्शन भी कर सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, 10 होगा, 50 होगा, 12 होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब भी होगा तो एक, हर आदमी के लिए पहला 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही है, 1 2 3 4 5 ही है, इसलिए कोई आदमी इसका अलग कलेक्शन नहीं कर सकता। तो ये जो कलेक्शन का जो एग्जाम्पल है, इसका रिजल्ट केवल यही आएगा 1 2 3 4 5। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। ये एक सेट का एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक है बात, ये एक सेट है। लेकिन अगर यही चीज दूसरा पूछे, अरे बस कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, अड़ेगा सोसाइटी, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल ऑफ सोसाइटी, बताओ क्या ये सेट हो सकता है? क्या ये सेट हो सकता है? नहीं। रिच पीपल किसको कहेंगे? पता नहीं। रिच पीपल का कैटेगरी क्या है? मालूम नहीं। क्या रिच पीपल उसको कहेंगे जिसका बेसिक सैलरी 10,000 या 10 लाख से ज्यादा हो, ठीक है, 50,000 से कम हो, 80 से कम हो, ऐसा कोई फिक्स पैमाना नहीं है, अड़ेगा, इसलिए ये एक सेट नहीं है। सेट किसको कहा है? जो वेल डिफाइन होना चाहिए, हर आदमी के लिए एक ही मीनिंग होना चाहिए, तो वो सेट कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, वह कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट किसको कहेंगे? उसका जिसका 60 से ज्यादा नंबर आता हो, या उसका जो रेगुलर क्लास अटेंड करता हो, कोई फिक्स पैमाना नहीं। सो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है। ठीक, बस कलेक्शन ऑफ, अड़ेगा कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, ये एक सेट नहीं है, ये एक सेट नहीं है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हुज विच इज ओल्डर देन 15 ईयर्स, जो 15 साल से बड़ा हो, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास हुज एज इज मोर देन 15 ईयर, जिसका एज 15 साल से बड़ा हो, आराम से हम तुम कोई भी इसका कलेक्शन करें तो सबका एक ही कलेक्शन आएगा। अब ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक, बस। पर कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी बोल रहे हैं,
collection of the students which are या who are older than 15 year, ये एक सेट हो सकता है। ठीक है बात। तो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा, दिया रहेगा पहचाने क्या कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड हो और हर आदमी एक ही एलिमेंट बना के तैयार करे उसको सेट, जो इसके लिए अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग कलेक्शन हो जाए तो वो सेट नहीं है। चलिए ये तो आपका हो गया सेट। अब सेट लिखने का तरीका, तो हाउ टू राइट सेट, सेट कैसे लिखेगी। तो सेट लिखने का तरीका देखिए, पढ़ेगा हाउ टू राइट सेट लिखने का तरीका। सेट लिखने का दो तरीका, एक है आपका सेट बिल्डर और एक रोस्टर फॉर्म। एक है आपका रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, पढ़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म दो तरीका, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या किस फॉर्म में करते हैं, जहां पर जो कलेक्शन होगा उसके एलिमेंट को कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट हो, कलेक्शन के एलिमेंट को कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट हो, उसको हम लोग कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे 1 3 5 7 9 ये आपका रोस्टर फॉर्म है। हमारे एलिमेंट्स क्या है कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट, एलिमेंट्स क्या है कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट, ये आपका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब कलेक्शन को लैंग्वेज में लिखे, चाहे मैथ का लैंग्वेज हो या इंग्लिश का लैंग्वेज हो, हिंदी का लैंग्वेज हो या बंगाली में लिखा, लेकिन लैंग्वेज में। जैसे ये इसी चीज को अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर, पढ़ेगा ऑड नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10, 10 से छोटा जो नेचुरल नंबर होगा उनका कलेक्शन। दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट है, दैट इज इन रोस्टर फॉर्म, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक बात। तो इसमें पहचानने तो नहीं देगा, रोस्टर दिया होगा सेट बिल्डर लिखने कहेगा, सेट बिल्डर दिया होगा तो रोस्टर लिखने कह सकता है। अभी एग्जाम के बाद से बात करें तो आप सेट बिल्डर ही दिया रहेगा, सेट बिल्डर दिया रहेगा आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, सेट बिल्डर दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म लिखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा, ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, कलेक्शन ऑफ द लेटर यूज इन द वर्ड, ठीक है, वर्ड एप्पल वर्ड में जो लेटर यूज हुआ है उनका कलेक्शन। अभी किस फॉर्म में है, इसमें ये आपका सेट बिल्डर। अगर आप इसको रोस्टर में बदलिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डबल पी लिख सकता है या एक टो भी लिख सकता है। ऐसे सेट में रिपीटेड नहीं लिखा जाता है, जस्ट हम लिखे ए पी एल और ई। यह आपका दिया रहेगा, आपको ये लिखने पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप देख लीजिए कौन सा है। दूसरा ए क्या है, ऐसा लिखा रहेगा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये मैथ का भाषा। ए क्या है, वैसे एक्स का कलेक्शन, वैसे एक्स का कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स क्या है, वैसे नंबर का कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, वैसे नंबर का कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बताओ इसको सेटिस्फाइड करने वाला नंबर क्या हो सकता है, 2 ही नंबर है। सेटिस्फाइड करने वाले रूट्स क्या आएगा, 2 और 3, तो आप इसको बदलिए तो 2 और 3 ऑप्शन में रहेगा, आप इसको देख लीजिए। ऐसा हो सकता है ए दिया रहेगा कि ए क्या है, एक्स वैसे एक्स का कलेक्शन जो 3 का मल्टीपल है, फिर एन क्या है, बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। अब एक्स के जगह पर आप नेचुरल नंबर, एन के जगह नेचुरल नंबर रखते जाइए, 1 रखेगा तो 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस तरह से कन्वर्शन है। आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के पाया से कन्वर्ट करते हुए उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वो है टाइप्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट का टाइप तो नाम से आप पढ़े होंगे, जैसे पहले आओ एम्प्टी सेट, नाम से पढ़ो एम्प्टी सेट मतलब वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो,
वह ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट हो, वैकेंट, एम्प्टी, खाली, वहां से वो कह सकते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा वर्ड बात करें सिंगलटन, ठीक है, एक वर्ड है सिंगलटन सेट, मतलब वह ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, एक ही गोबे करेगा, उसको सिंगलटन सेट कह सकते हैं, ठीक है। इसके आता है फाइनाइट, मतलब जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, भले 2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, 2 अरब हो, लेकिन काउंटेबल हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें एक, जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या देगा, देखो ऐसा एक्स स्क्वायर इज, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज द रियल नंबर, एक्स पर ये वैसे एक्स का कलेक्शन है जो रियल नंबर है और जिनका स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा है। बताओ ये कैसा एग्जांपल होगा, ये कैसा सेट का एग्जांपल है, वैसे एक्स का कलेक्शन जो रियल नंबर भी है और जिसका स्क्वायर 10 से छोटा, 0 से छोटा है, कैसा होगा, एक भी नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। पर दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से 0 से छोटा हो जाए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। लेकिन यही अगर पलट दे ग्रेटर देन जी, अब क्या हो, अब इसमें कितना एलिमेंट आएगा, एक, दो नहीं, हजारों, करोड़ों, अरबों, इनफाइनाइट, सब इसको हम लोग फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के एक सेट में रखेंगे, इसको फाइनाइट सेट रखेंगे। तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस यही चीज अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और कहता है एक्स स्क्वायर बराबर 0, अब इसमें कितना एलिमेंट आएगा, बस एक तो 0, उसमें केवल एक एग्जांपल, ये कैसा है सिंगलटन से, तो सेट दिया रहेगा, आप फंसा लेगा, कुछ भी नहीं है दिक्कत, आराम से एलिमेंट निकालना। अगर उसमें एक भी एलिमेंट ना आए तो एम्प्टी सेट, एक तो आए सिंगलटन सेट, बहुत सारा है लेकिन काउंटेबल तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और अगर अनकाउंटेबल हो, आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा लिखते जा खत्म नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ये आपका सेट। फिर आप इक्वल एंड इक्विवेलेंट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो ये वर्ड क्या है, वैसा सेट, दो या दो से ज्यादा सेट, वो सारा सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स, काउंटिंग में भी सेम, एलिमेंट भी सेम, काउंटिंग भी सेम, एलिमेंट भी सेम, उसको हम लोग कह सकते हैं इक्वल सेट। काउंटिंग भी सेम, एलिमेंट भी सेम, वो है आपका इक्वल सेट। लेकिन वैसा सेट जिसमें केवल काउंटिंग में सेम हो, अंदर में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कुछ सेम हो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, सब अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन काउंटिंग गिनने में सेम हो, सेम संख्या में हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। जैसे ये देखो ए का वैल्यूज 1 2 3, बी को देखिए दिस इज 4 5 6, अरे बात अब बताओ ए और बी क्या सेट है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है या कोई नहीं है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है या कोई नहीं है, ए और बी इक्वल है, इक्विवेलेंट है या कोई भी नहीं, पहले में 3 एलिमेंट्स, दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स, अरे बस पहले में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, सो दे आर इक्विवेलेंट सेट। अलग अलग हो गया इसलिए इक्विवेलेंट, काउंटिंग तो सेम है लेकिन अलग अलग हो गया, सो दे आर इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अगर यही आ जाता है ऐसा 3 1 2, अब एलिमेंट भी सेम है, काउंटिंग भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, काउंटिंग भी सेम है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल। तो बस फिर समझ लो, इक्वल किसके बाद, एलिमेंट सेम सब मामले में, काउंटिंग भी वैल्यू भी, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल। लेकिन केवल काउंटिंग सेम हो, वैल्यू अलग अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ए बराबर दिस इज 1 2 1 2, बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखो ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। पूछेगा बताओ ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है या कुछ नहीं है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है या कुछ नहीं है। तो इसका एलिमेंट 2 आया 1 2, इसका एलिमेंट ये कुछ नहीं है, ये आपका सेट बिल्डअप लिखा हुआ है, ये क्या है, वैसे एक्स का कलेक्शन, वैसे एक्स का कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो इसका सेटिस्फाइड मतलब रूट्स, इसका रूट निकालो क्या आता है 1 2,
1 2। अब बताओ इक्वल है इक्विवेलेंट, इक्वल है इक्विवेलेंट या नन? दिस इज इक्वल सेट, एलिमेंट भी सेम है, काउंटिंग भी सेम है, सो इक्वल सेट हो जाएगा। यही है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। फिर क्लास में पढ़ाते हैं आपको सबसेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। अब जरा इसको देखो, बताओ सबसेट याद है? सबसेट याद करो, कोई सेट दिया रहे, उसके कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना दिया जाए। कोई सेट दिया होगा, कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड सबसेट। बस इतना ही था। जैसे अगर ए दे दिया है 1 2 3 4, अगर इसका कुछ एलिमेंट लेना, मेरा मन किया 1 2 और 4 लेना, तो 1 2 4, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज, ठीक है, सबसेट ऑफ ए। यही है सबसेट, कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड सबसेट, दैट इज कॉल्ड सबसेट। अब इसका सेट है, कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। बोलो इतना बात ठीक है? 3 एलिमेंट, मान लो 3 एलिमेंट है, इस पे पूछा कुछ एलिमेंट को ले। अब कुछ का मतलब क्या? एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक भी हो सकता है, 2 3 या नहीं। जैसे ये देखो 1, अड़े बात 1 को हम बोल सकते हैं कि दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये प्रॉपर सबसेट है, सॉरी सबसेट का सिंबल A1 इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो सबसेट बना, A1 का सबसेट है। 2 इज द सबसेट ऑफ ए, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। ये सिंगल का बना। अगर कोई डबल लेना चाहे तो 1 2 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 3 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट है। 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ए का सबसेट है। अरे बस क्या तीनों ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तीनों भी ले सकते हैं। 10 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं भी ले सकते हो, वैकेंट इज द सबसेट ऑफ ए। 10 और पता, कुछ का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब हो, नहीं हो, सब कुछ। दिस इज कॉल्ड सबसेट। यही आपका सबसेट सेट है, उसके कुछ एलिमेंट को लेकर एक सेट, नया सेट बना दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट का ये सिंबल याद पड़ गया, ये सबसेट है, ये सबसेट है। अब इसमें एक वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब जितना सबसेट आप लिखे था, उनमें से ओरिजिनल जो सबसेट होगा, जिसमें सारा एलिमेंट ले लिया गया, वो छोड़कर। मतलब ये प्रॉपर सबसेट में इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। जिसमें सारा ले लिया जाए, जिसमें पूरा गिवन सेट के बराबर हो जाए, वो वाला छोड़कर बाकी को आप प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। मतलब ये सब देखो टोटल 8 है, 8 सबसेट हुआ, लेकिन ये ए को हटा दिया जाए, ए वाला, तो दे आल्सो कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। पर प्रॉपर सबसेट में क्या है? मतलब सबसेट कलेक्शन माने ऑल द सबसेट एक्सक्लूडिंग द गिवन सेट को छोड़कर ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है। अब प्रॉपर सबसेट का अपना एक सिंबल है, ये देखो बस ये प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं पड़ता, ये आप प्रॉपर सबसेट, इसको हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। 1 2 3 पूरा ले लिया जाए, ठीक बस, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। बोलो सब बराबर? मतलब सेट और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बस एक का अंतर है। क्या अंतर है? सबसेट में गिवन सेट को भी ले सकते हैं, प्रॉपर सबसेट में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अरे बस नहीं ले सकते। अब इसको देखिए, अब बताओ इसमें कितना सबसेट आएगा? जैसे पूछा जाता है कितना सबसेट आएगा, तभी हम लोग बना के देखें क्या क्या हो सकता है। 1 2 3, 2 वाला कोई ले लेगा तो 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 1 2 3 और एक वैकेंट। कुछ नहीं लिए, 1 2 लिए, 2 2 लिए, 3 ले लिए। दिस इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बस। और ये वाला छोड़ दिया जाए तो प्रॉपर सबसेट 7, पर एक कम रहता है प्रॉपर सबसेट। अब तुम बताओ, ये तो ठीक है, 3 तो गिन लिया, और कहेगा कि देखो जी 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कितना? गिन तो सकते हैं ऐसा, लेकिन बहुत टाइम खा जाएगा। गिन तो सकते हैं ऐसा, लेकिन बहुत टाइम। तो इसी के लिए फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट इन ए सेट
इन ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। अगर कोई सेट में एन एलिमेंट है तो सबसेट का संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर एन। एन क्या है, कितना एलिमेंट है, जैसे ये वाला 1 2 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 8। हम जल्दी से निकल गए। अगर इसमें 5 एलिमेंट कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट दे दे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना सबसेट, तो 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 कितना हो गया, 128। सो 128 सबसेट हो सकता है। हाँ, प्रॉपर सबसेट कितना होगा, अगर यही वर्ड प्रॉपर कर दे, प्रॉपर सबसेट, तो क्या होगा, वही 2 टू द पावर एन, उसमें से एक कम, बस गिवन सेट को छोड़ दिया से, बस इतना ही का अंतर है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, बस इतने ही का आपका अंतर है। एलिमेंट्स कितना और कितना प्रॉपर सबसेट हो या बस, ये आपका प्रॉपर सबसेट। फिर आगे बढ़ेंगे, अरे छोड़े नहीं, ये पावर सेट अब दिखाते हैं। ये देखो पावर सेट, ये पावर सेट क्या होता है, पावर सेट तो ये है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, किसी सेट का जितना भी सबसेट उसको कलेक्शन कर दिया जाए, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। और कोई सेट है ना, उसका जितना भी सबसेट होगा उसके कलेक्शन को कर सकते हैं पावर सेट। जैसे ये देखो ए का एग्जांपल अभी दिया ना 1 2 3, बताओ इसका सबसेट कौन कौन हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हटे बस 2 3 और 1 2 3, ये सारा सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको कलेक्ट करके एक नया सेट बना दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट ये बढ़ेगा, पावर सेट में तुम्हारे पास क्या, जो एलिमेंट्स रहेगा उसको कलेक्ट करके एक नया सेट बना दिया, जो एलिमेंट्स उसको कलेक्ट करके नया सेट बना दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, एलिमेंट ऑफ पावर सेट, पावर सेट ए में एलिमेंट का संख्या, अरे तो जो सबसेट का संख्या वही वाला ना, जो सबसेट का संख्या वही ना, सबसेट का संख्या कितना था 2 का पावर n, तो पावर सेट में भी एलिमेंट कितना होगा 2 टू द पावर n। ठीक बात, तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, कोई एलिमेंट दे दे कहेगा पावर सेट, अरे पावर सेट घबराई नहीं, बस सबसेट का ही कलेक्शन है। तो पूछा पावर सेट में कितना एलिमेंट है, तो जितना n रहेगा उसको 2 के पावर रख देना। ठीक बात, जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन कहेगा ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट में कितना एलिमेंट, तो पूछ रहा है एक तरह से नंबर ऑफ सबसेट कितना, तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, यही है पावर सेट। वही बस बोलो समझ रहा बात, ये आपका सबसेट और ये पावर सेट, कोई दिक्कत। फिर क्लास पढ़ाते हैं कुछ सिंबल, सम सिंबल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत कीमती। जैसे ये सिंबल बताओ ये क्या शो करता है, सी के पीछे पेट चढ़ा हुआ है, बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू एलिमेंट को शो करने में काम आता है, एलिमेंट को शो करने का काम आता है, शो करने के लिए यूज होता है, करने के लिए यूज होता है। एलिमेंट को शो करना है तो बिलोंग्स टू, ये वाला हो गया दैट इज कॉल्ड सबसेट, अभी दिखाए थे सबसेट, ये सबसेट के लिए, ये वाला सिंबल ये आपका प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये वैकेंट ये एम्प्टी सेट को शो करता है, ये फॉर ऑल सारे नंबर को शो करने के लिए फॉर ऑल, ऐसे कुछ सिंबल। तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव में इसी 3 पर खिलाएगा, इसी 3 पर खिलाना है, या कहो 2 पे कहो, इस पर और इस पर, इस पर खिलाएगा। बिलोंग्स टू और सेट और सबसेट पहचानने के लिए रहेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू और सेट और सबसेट पहचानने पर। तो और उसको देखिए एक बार, अरे बात सर्ट्स और सबसेट पहचानने के लिए, जैसे देखो इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा ये ध्यान देना, इस एग्जांपल से समझो क्लियर है। 1 2 3 4 5 और 6, ये ठीक है। आराम से पूछते हैं, बताओ इसमें कितना एलिमेंट,
इसमें कितना एलिमेंट, कितना है 1 2 3 4 5 6, क्या 6 एलिमेंट है? नहीं, इसमें 6 एलिमेंट्स नहीं। देखो कैसे, इसे पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 नहीं है, 4 5 मिलाकर कंबाइंड एक एलिमेंट है, 4 5 कंबाइंड ब्रैकेट सहित एक एलिमेंट है, और ये 6, कितना हो गया 1 2 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 एलिमेंट। सरप्राइज नहीं रहा, 6 नहीं रहा, 5, ये 5 एलिमेंट। अब देखो क्या बोलेगा, क्या 1 में 1 के बाद देखो भरने के लिए देगा कि 1 बिलोंग्स, अब यहां भरिए, बिलोंग्स टू भरिए या फिर ये भरिए, बताओ कौन सा सही हो। 1 बिलोंग्स टू ए कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट का है, ये बिलोंग्स का है, क्या 1 इसका एलिमेंट है, ये सबसेट है। 1 बिलोंग्स टू ए या 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसका एक एलिमेंट है। लेकिन ध्यान देना, अगर यही चीज 1 के ऊपर एक ब्रैकेट डाल दे, 1 के ऊपर ब्रैकेट डाल दे, नाउ 1 इज द सबसेट, दोनों मतलब देगा, बिना ब्रैकेट का रहा, बिना ब्रैकेट के रहा तो ये एलिमेंट था और ये सबसेट, नाउ दिस इज द सबसेट। ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना, ध्यान रखना किसको भरना है। अड़ेगा फर्स्ट 3, इसको देखो 4 5 ब्रैकेट सहित। अब बताओ ये एलिमेंट्स है, ये ब्रैकेट्स है, मेरे कौन सा रहेगा, ये वाला या ये वाला? अभी ये क्या है, ब्रैकेट दिख रहा है, सबसेट होगा नहीं, ये ब्रैकेट आप डाले नहीं है, ये ऑलरेडी इंक्लूड है, ये पहले से इंक्लूड है, 4 5 ब्रैकेट सहित इसका एक एलिमेंट, 4 5 ब्रैकेट सहित इसका एक एलिमेंट, तो केयरफुल रहना, ये बिलोंग्स टू। हाँ 4 5 ये बाहर में एक और अपने से आप ब्रैकेट डाल दीजिएगा, अपने से डाला हुआ ब्रैकेट सबसेट बनाता है, अपने से डाला हुआ ब्रैकेट सबसेट बनाएगा, और दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, बोले हाँ तो बढ़ेगा, दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, यही आपका सेट। फिर से थर्ड 4 बताओ इसमें क्या बनाएगा, ये वाला या ये वाला? 4 क्या है, 4 इसका एलिमेंट है या सबसेट है? एलिमेंट या सबसेट, ठीक है, बेवकूफ नहीं बन, ठगाना नहीं, ना ये एलिमेंट्स है ना सबसेट, 4 5 ब्रैकेट सहित एलिमेंट है, 4 कुछ नहीं है, 4 कुछ नहीं है, मतलब ना ये वाला है या ये वाला भी नहीं है, ना एलिमेंट है ना बिलोंग्स टू, कुछ नहीं है, ये बढ़ गया, तो ये इसका सबसेट्स। अब हम तुझसे पूछे, दिस इज 3 4 5 ब्रैकेट सहित, ये ठीक है, एक और ब्रैकेट डाल देते, अब कौन सा, नाउ दिस इज द सबसेट, ये देखो ये ब्रैकेट तुम डाला, अगर एलिमेंट के बाहर अपने से तुम ब्रैकेट डालोगे तो सबसेट, नहीं डालोगे तो एलिमेंट्स, तुम अपने से डाला तो सबसेट, ये तुम्हारा डाला हुआ नहीं, ये उसका अंदर वाला है, अपने से डाला हुआ ब्रैकेट उसको सबसेट बना देता है, नहीं तो वो एलिमेंट्स है, तो ये आप सबसेट और एलिमेंट भरते रहना। फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है, बस ऑपरेशन ऑन सेट, सेट से रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है, तो बहुत छोटा सा चीज है, ध्यान से आपको होगा ही। ये क्या था, यूनियन, यूनियन मतलब मर्जिंग, मिला देना, मर्जिंग, ठीक है, मर्जिंग मिलाना। ये क्या था, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन, ये यूनियन, और ये मर्जिंग मिलाना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द सेट। देखो इसका मतलब दो सेट जो दिया है उसको मर्ज कर देना, मिला देना, वो यूनियन, मर्जिंग मिला देना। ये क्या था, दोनों में कॉमन खोजना, अलग अलग सेपरेट करना, ये इंटरसेक्शन कॉमन। और डिफरेंस ऑफ द सेट मतलब पहले का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो, पहले का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो, पहले का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो, अरे बस ये डिफरेंस। और ये आपका था साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस, अरे बस साइमेट्रिकल डिफरेंस मतलब ये, अगर हम ए साइमेट्रिकल डिफरेंस बी का बात करें
तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस दिस द सैमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, सैमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी। फिर एक आता है कॉम्प्लीमेंट, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए डैश। ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को जनरली ई या कैपिटल यूज नोट करते हैं, ई माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको नहीं सोचना, यूनिवर्सल सेट में से सेट घटा दो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट सेट। ए यूनियन बी पर अगर होल डैश लगाया हुआ है तो ई माइनस ए यूनियन बी, ऐसा किसी पर भी डैश लगा दो तो वो यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका सेट या ऑपरेशन ऑन सेट्स है, जानता तो है ही। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको जल्दी प्रैक्टिस कर लो, और नहीं बने तो फिर वैसे देखो। जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3, और बी दिया हुआ है 3 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब बनाओ, ए यूनियन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ए बी माइनस ए निकाल दो, अरे बस। चौथा, ए माइनस बी निकाल लो। पांचवा, आपका ए सैमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी निकालो। छठा, ए माइनस बी का होल डैश निकाल लो। सातवां, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकाल लो, निकाल लो। चल मिलाया, ए यूनियन बी मतलब मर्जिंग। अगर आप इसको मर्ज करते हो तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, मर्जिंग, मर्जिंग, जस्ट मिला दो। ये कॉमन, ये आपका कॉमन, कॉमन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या आना चाहिए 1, मैंने कॉमन में हो गया जो दोनों में मौजूद है 3, बी माइनस ए, बी का वो एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो, पहले वाले का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो। 3 4 में कौन से मौजूद नहीं है, 4, तो ये आपका 4, अरे कॉमन वाला को छोड़कर। अब ए माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो, क्या रहेगा 1 2। सैमेट्रिकल डिफरेंस का बात की है तो मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी ए यूनियन बी आप निकालें 1 2, और ये हो गया 4, मिक्स करके लिखोगे तो 1 2 4। अब बताओ, ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी पर डैश मतलब ई माइनस ए माइनस बी, ई आपका ये वाला, इसका वो एलिमेंट जो ए माइनस बी में मौजूद नहीं है, मतलब क्या क्या हो जाएगा 3 4 5 और 6। इसी तरह से इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ई इंटरसेक्शन बी मतलब 3, तो क्या रह गया 1 2 4 5 एंड 6। देखिए यही आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स है, अपना बनाते चलिए। ठीक है, फिर इसमें कुछ थ्योरम था, सम थ्योरम्स। देखो ऊपर में कुछ थ्योरम सब लिखा हुआ है, जैसे ये नाम तो आप क्लास में लिखाए ही थे, आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है, और ऐसा इसको भी हम लोग बात करते हैं ए यूनियन ए डैश। अगर कोई सेट का अपना डैश के साथ यूनियन निकाला जाए तो यूनिवर्सल, और अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो 5। अरे बस इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकता है, बहुत हाई लेवल नहीं आएगा, इसमें बहुत चूंकि प्रैक्टिस का आवश्यकता है, ऑब्जेक्टिव्स में उतना नहीं रहता है, लेकिन तब भी 1 2 क्वेश्चंस आप देखो, ठीक है, बस संभव है उससे आए।
जैसा एक क्वेश्चन है आपका a माइनस बी, हम इसको क्लास में पूरा प्रैक्टिस करवाएं, बराबर 5, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये नहीं देगा, ये वैकेंट दे देगा। 4 ऑप्शन दे रहा है किसके बराबर, तो आप शुरुआत करो। ठीक है, बात ध्यान देना क्या समझाए थे कि माइनस वाला मतलब सेकंड वाले पर डैश, माइनस वाला के सेकंड वाले पर डैश, इंटरसेक्शन और सेकंड वाले पर डैश, और ये हो गया बी। अब इसको ब्रैकेट के समान तोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी, जस्ट ब्रैकेट के समान तोड़ दे। ये बात समझ में आया? जैसे माइनस आ जाए तो ब्रैकेट माइनस हटाकर इंटरसेक्शन और सेकंड वाले पर डैश, इंटरसेक्शन सेकंड वाले पर डैश। अब इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, किसी भी सेट का अपने डैश, अभी लास्ट वाला लिखे, लास्ट वाला 8 नंबर, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे तो दैट्स विल बी इक्वल टू 5, और किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपका 5। ठीक है, बस यही इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, ये देखो, ए माइनस बी यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी। मान लो ये आपको प्रूफ करना है, यह प्रूफ करना था, ये वाला दिया रहेगा नहीं, ये देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो आप शुरुआत करना, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, है रहेगा, ब्रैकेट तोड़ दो, ब्रैकेट तोड़ दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। ए यूनियन बी तो कुछ नहीं कर सकते, किसी भी सेट का अपने डैश के साथ यूनियन निकालोगे तो वो यूनिवर्सल सेट। अब किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, खुद वही सेट। थोड़ा सेंस के साथ सोचिए तो अपने आप दिखेगा, किसी भी सेट का अपने डैश के साथ, डैश बचता ना, बी को छोड़कर, ये बी और बी को छोड़कर इनको यूनियन करेंगे तो दैट इज ई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा हाई फाई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कर लेना। दिस इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल डैश का वैल्यू निकालना है। तो अगर याद हो बताए थे, अगर होल पर डैश रहा तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या था कि ये वाला डैश दोनों में बढ़ जाएगा और साइन पलट जाएगा। अब इसको अंदर घुसा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इन ए इंटरसेक्शन बी डैश, किसी भी सेट का अपने डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5, और 5 का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन कॉमन निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है, कॉमन निकालेंगे तो कुछ नहीं है ना, कॉमन आएगा, सो रिजल्ट इज 5। सो रिजल्ट इज 5। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसा कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पर ले जाना, आपका सवाल सेट हो जाएगा, हो जाएगा। फिर एक टॉपिक आप पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, इसको ध्यान ऑब्जेक्टिव में रख सकते। पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट, ग्रुप ऑफ सेट या ऑपरेशन ऑन सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। जैसे जब छोटा सा एग्जांपल में ले देखो, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, एक सेट दिया हुआ है दिस इज 2 4। अरे बस इतना ही दे, बस इतना ही दिया हुआ और इसका वेन डायग्राम बना दी। पूछिएगा इसका वेन डायग्राम तो क्या होता है, देखो एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली रेक्टेंगल से नोट करते हैं और ये वाला को गोला से। तो ये गोला बनाने समय क्या देखना कि दो गोला तो बनाना है, कुछ कॉमन है, हाँ, तो कॉमन रहेगा तो ऐसा इंटरसेक्ट करके बना देंगे, और कॉमन नहीं रहेगा, मान लो दोनों में एक को कॉमन नहीं होगा, ऐसा सा बना देंगे। अभी कॉमन जैसे बनाना, और कॉमन में कौन है 2, तो ये बीच में घुसा देना, 2 3 को तीनों घुसा देना। अब देखो ए है, ये बी है, ए में क्या है 2 तो हो गया, और 1 और 3, ये 1 3, बी में क्या है 2 तो इसमें हो गया, अब क्या बचा 4, ये 4, टोटल क्या था 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 गोला के बाहर, ये 5 का रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही वेन डायग्राम होता है। हाँ, अगर इसी में कहता कि ए
देखो इसी में कहता कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम दिखाइए, ए इंटरसेक्शन बी का, सब कुछ ऐसे बनेगा, सब कुछ ऐसे बनेगा। अब ऑपरेशन को दिखाना, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, कॉमन कौन है ये, तो इस कॉमन को सेट कर देंगे, यही कॉमन है। अगर इसी में कहता कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए, फिगर ऐसे शुरू करते, गोला ऐसे ही बनता, 1 3 2 4, ये भी बनता 5। अब कहता कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब मर्जिंग, दोनों गोला को मिलाकर, तो दोनों गोला के सारे हिस्सा को सेट कर दो। सेटिंग में कौन कौन आएगा, 1 2 3 और 4, यही इसका इन, मतलब वेन डायग्राम बहुत अलग नहीं है, बस केवल ध्यान ये रखना है कि जो ऑपरेशन बोला उसको रिप्रेजेंट हो जाए। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे बोलता कि ए माइनस बी को दर्शाओ, हम फिर शुरू करते, पहले ई बनाते, दो गोला बनाते, यही क्वेश्चन है, 1 3, ये 2 और ये 4, ये 5, ए माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो, ए का वो एलिमेंट जो बी में मौजूद, बी में कॉमन उसको छोड़ दो, तो यही ना केवल 1 और 3 रिप्रेजेंट हो जाता। अगर यही चीज बोलता ए माइनस बी, अरे बस ए यूनियन बी और होल डैश, डैश मतलब यूनिवर्सल में से घटा देना है, तो देखो कैसे बनता, सब कुछ ऐसे ही बन जाता, 1 3 2 और 4, ये 5, ए यूनियन बी, ये वाला बोला है, इनको छोड़कर बाकी को सेट कर दो। मतलब इस बार शेडिंग में कौन फंसता, केवल 5, शेडिंग के अंदर कौन डिजिट फंसेगा, केवल 5, यही है वेन डायग्राम, हो ना। तो ऑप्शन रहेगा, देखना कौन सा सही करेगा। एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे काउंटिंग पर, अगर ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर 2 सेट है, 3 सेट वाला भी होता है, लेकिन 2 सेट वाला एग्जाम के लिए आपके लिए ज्यादा अच्छा है, केवल एग्जाम को देखो 2 सेट वाला पढ़ना। तो बताओ कितना ऐसा एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए और बी में मौजूद है, ए या बी में, मतलब ए में रहे, बी में रहे या दोनों में रहे, ए में रहे, बी में रहे या दोनों में रहे, तो इसको हम नोट करते ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर 2 सेट रहा है, अब पूछे कितना एलिमेंट है जो किसी एक में मौजूद है, ए या बी में, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमसे पूछा जाए, ठीक, बस ओनली ए में रहे, मतलब ए में रहे लेकिन बी में ना रहे, ए में रहे लेकिन बी में ना रहे, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली बी में रहे तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। अगर आपका रहे कि इतना एलिमेंट जो ओनली इन वन सेट मतलब केवल ए में रहे या केवल बी में रहे, केवल ए में और केवल बी में, केवल ए और केवल बी को जोड़ दो, क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पर कुछ क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट रहे, वर्ड को ठीक से पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो भी दे नहीं सकता, लेकिन हाँ इसका यूज करें। कुछ नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला नंबर 1 पर ध्यान रखना, यही सबसे मेन है। यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन का मतलब और, ये और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो क्वेश्चन कितना घुमाएगा आपके इसके अंदर आ जाएगा। तुमको 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको नोट कर लो, रोज करके लो। जैसे देखो एक क्वेश्चन, इन ए फैमिली अड़ेगा 25 person drinks tea, अड़ेगा 15 person अड़ेगा ड्रिंक्स, ठीक है, 50 इन ए फैमिली ऑफ 35 person। देखो 35 आदमी का टोटल फैमिली है, तो 25 आदमी चाय पीते हैं, 15 आदमी कॉफी पीते हैं, ठीक है, कॉफी,
35 टोटल आदमी है, सब 25, तो 25 आदमी चाय नहीं बोले, केवल चाय नहीं बोला, चाय भी पी सकते हैं और भी कुछ पी सकते हैं। 15 आदमी कॉफी पीते, केवल कॉफी है नहीं, कॉफी तो श्योर है, और भी कुछ पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते। तो पूछा हाउ मेनी ड्रिंक बोथ, हाउ मेनी टेक्स बोथ ड्रिंक, कितना ऐसा आदमी है जो दोनों ड्रिंक लेते हैं, दोनों चीज पीते हैं। हाउ मेनी ड्रिंक ओनली कॉफी, मतलब वो फिर और कोई दूसरा चीज नहीं लेते, केवल कॉफी पीते, केवल एक ही ड्रिंक यूज करते। देखो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा ही। तो बढ़िया से आराम से हवाने, ठीक है। बस 35 आदमी है, नहीं कुछ दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि 35 आदमी में कोई चाय या कॉफी ही पीते होंगे। ऐसे अच्छा किताब में लिखा रहेगा कि पर्सन टेक्स आइदर वन ऑफ द ड्रिंक्स, ईच पर्सन आइदर टेक वन ऑफ द ड्रिंक्स। अगर कुछ और नहीं लिखा है तो यही समझना सॉल्यूशन, मतलब चाय या कॉफी, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी, इसका संख्या कितना है 35। नंबर ऑफ चाय पीने वाले का संख्या 25, कॉफी पीने वाले का संख्या 15, ये दिया ना। अब पूछा क्या, कितना ऐसा आदमी है जो चाय एंड कॉफी दोनों पीते हैं, कितना ऐसा आदमी है जो केवल, ठीक बस ओनली ड्रिंक ओनली कॉफी पूछ रहा है, ओनली कॉफी का संख्या क्या है, बोलो। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बस इतना दिया हुआ रहेगा, आराम से क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया से देख लीजिए ये चीज, ठीक है। अब कैसे शुरुआत करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला नंबर 1 वी नो दैट, ये रहा फॉर्मूला नंबर था। नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी बराबर नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। ये वैल्यूज 35, ये 25, ये 15 और ये टी इंटरसेक्शन कॉफी। कोई भी निकालेगा बच्चा भी, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी, इसका वैल्यू कितना 25 और 15 40, 40 में से 35 घटा दिए, 40 माइनस 35 यानी कि 5। तो 5 ऐसा आदमी है, अरे बस, जो चाय भी पीते एंड कॉफी, चाय एंड कॉफी दोनों। फिर क्या पूछा, ओनली कॉफी, यहां जगह नहीं देते, ओनली कॉफी, अटेगा ओनली कॉफी के लिए क्या है, तो कॉफी माइनस चाय एंड कॉफी। तो देखो ओनली कॉफी के लिए यही हो गया। अब कॉफी का संख्या कितना है 15 और दोनों हो गया 5 यानी कि 10 ऐसा आदमी है जो केवल कॉफी पीते, तो क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा, आराम से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस सीधा सीधा प्रोसीड करते हुए ये निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, बोला इन ए विलेज ऑफ 950 पीपल, जिसमें 950 आदमी रहते हैं, अटेगा बस 650 स्पीक हिंदी, 650 हिंदी बोलते हैं। अटे बस ये आपका 400 स्पीक, ठीक है, बस 400 स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, अटेगा 400 स्पीक इंग्लिश, 200 स्पीक बोथ, हाउ मेनी ऑफ देम, ठीक है, बस हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, कितना ऐसा आदमी जो ना हिंदी भी नहीं बोलते और इंग्लिश भी नहीं, कोई दूसरा भाषा बोलते होंगे, मतलब ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो जैसे ये आ गया बात, मतलब अब पिछला क्वेश्चन की समझ थोड़ा डिफरेंट हो गया, मतलब 950 आदमी को आप हिंदी या इंग्लिश नहीं बोल सकते, नहीं मान सकते,
क्या क्या दिया हुआ 95। हिंदी बोलने का संख्या 650। इंग्लिश बोलने का संख्या 400। इंग्लिश बोलने का संख्या 400। हिंदी एंड इंग्लिश बोलने का संख्या 200। और टोटल आदमी का संख्या है 950। ये टोटल हिंदी या इंग्लिश नहीं है, क्योंकि और भी अलग भी हो सकता है। ठीक, बस तो आपको क्या निकालना है, कितना ऐसा आदमी जो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोलते। तो हम लोग अगर ये निकाल लें, क्या निकालना चाहिए, हम लोग अगर ये निकालें कि कितना आदमी जो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, वो निकल जाएगा। तो टोटल में से घटा के निकाल देंगे। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, हिंदी या इंग्लिश का निकालने का कोशिश। तो फिर से फॉर्मूला, फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। बोलो इसका संख्या, यह वाला संख्या कितना हो गया, 650 प्लस 400 और माइनस 200, यानी 850 ऐसे आदमी है जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो नो एनी लैंग्वेज, नन। टोटल 950 था, उसमें से 850 घटा दो, तो 100 ऐसा आदमी है जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, कोई दूसरा लैंग्वेज बोलते होंगे। बोलो इतना बड़ा, ठीक है, तो समझ में आए। इतना टॉपिक को आप ठीक से रिवाइज कर लीजिए तो सेट आपसे बन जाएगा कंफर्म। ठीक है, थैंक यू। आज के देखो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेते हुए आएंगे। ठीक है, आप रिवाइज कीजिए बढ़िया तरीके से। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।